नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी वैसे तो बहुत सी मुसीबतों से, बहुत से संकटों से गुजर रही है, लेकिन दो संकट उसके तात्कालिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण हैं। और कांग्रेस की जो दो समस्याएं हैं उनमें से एक है, मैं हमेशा से कह रहा हूं, बहुत समय से है और कांग्रेस के लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है। वो समस्या है राहुल गांधी की लीडरशिप को स्थापित करने की। और दूसरी समस्या यह है कि उसके पास समय नहीं है। समय बड़ी तेज़ी से हाथ से निकलता जा रहा है। ये जो इंडिया ब्लॉक बना था, ये जो गठबंधन बना था, ये दरअसल राहुल गांधी की लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए बना था। ये नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए नहीं बना था, ये भाजपा से लड़ने के लिए नहीं बना था। कम से कम कांग्रेस जो है इसको इस रूप में नहीं देखती है। कांग्रेस को एक ऐसा गठबंधन, एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां राहुल गांधी की लीडरशिप की स्वीकार्यता हो जाए। यानी मोदी के सामने अगर कोई नेता है देश में तो वो राहुल गांधी है। ये बात तो कांग्रेस मानती है, लेकिन कांग्रेस के अलावा भाजपा विरोधी सारे दल भी माने, ये कांग्रेस की कोशिश है। कांग्रेस को ये अच्छी तरह से पता है कि अब वो अकेले बीजेपी को हराने की हालत में नहीं है और बीजेपी से जहाँ जहाँ उसका सीधा मुकाबला होता है उसकी दुर्गति होती है, ये भी पता है। उसको मालूम है कि अगर उसको कभी सत्ता में आना है गठबंधन की राजनीति में, अकेले तो भूल जाइए, गठबंधन की राजनीति में भी अगर उसे सत्ता में आना है तो उसको क्षेत्रीय दलों की ज़रूरत पड़ेगी। और क्षेत्रीय दलों की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी मालूम है कि वो एकमात्र जो है राष्ट्रीय दल है विपक्षी खेमे में। ऐसे में वो हमेशा ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और किसी भी एक क्षेत्रीय दल से उसकी सीटें ज़्यादा आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, बशर्ते उत्तर प्रदेश से कोई क्षेत्रीय दल यानी सपा या बसपा बहुत बड़ी हो जाए। तभी कांग्रेस के लिए संकट आ सकता है, जो अभी दिखाई नहीं देता। बसपा की हालत पहले से खराब है, सपा की भी खराब है, खासतौर से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कहें। सपा के केवल 5 लोकसभा सदस्य हैं, उसमें भी वो बाई इलेक्शन में 2 हार चुकी है, तो 3 ही हैं। और बसपा के 10 हैं, उनमें से जो है कई चले गए। तो बसपा इस चुनाव में कुछ जीत पाएगी इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और समाजवादी पार्टी 2019 का जो 5 सदस्यों का जो लोकसभा सीटों का जो उसका रिकॉर्ड है उसको बरकरार रख पाएगी, ये भी संदेह के घेरे में है। लेकिन बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने जब ये गठबंधन शुरू किया, नीतीश कुमार ने जब इसका इनिशिएटिव लिया, नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि वो विपक्षी खेमे में सबसे योग्य व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि अगर इसके लिए हम गठबंधन बना रहे हैं तो हमारे लिए गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा लीडरशिप के रोल में विपक्ष में और किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनका कोई भविष्य इस गठबंधन में है नहीं। कांग्रेस नहीं चाहती है और गठबंधन के जो साथी दल हैं उनमें से ज़्यादातर नहीं चाहते हैं। लेकिन इसको जो है बहुत ज़ोर शोर से कोई बोल नहीं रहा था सिवाय ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी बार बार ये संकेत दे रही थी कि उनको राहुल गांधी की लीडरशिप मंजूर नहीं है, इसलिए जो है वो गठबंधन में हैं भी और नहीं भी हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें भी देने की ज़रूरत नहीं समझी, पश्चिम बंगाल में गठबंधन तोड़ दिया। हालांकि वो कहती है कि जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में अभी भी शामिल है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो केवल औपचारिक बात, एक तकनीकी बात बोलने के लिए है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी राहुल गांधी की लीडरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, और उस अपने प्रयास में वो फेल हो गई। तो उसके बाद से आप कांग्रेस के सभी नेताओं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सबके बयानों पर ध्यान दीजिए। सब बार बार जब भी चुनाव के दौरान, गठबंधन बनने के दौरान और गठबंधन चला उसके दौरान पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, हमेशा बहुत तेज़ी से इसका खंडन होता था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। और पलट कर सवाल पूछा जाता था कि क्या राहुल गांधी ने कभी कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।
कांग्रेस के लोग ये भूल जाते थे कि अभी 2019 में ही कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और नतीजा क्या आया ये कांग्रेस पार्टी को मालूम है। तो कांग्रेस पार्टी को ये पता था कि अकेले अगर वो राहुल गांधी को मोदी के सामने खड़ा कर देगी तो राहुल गांधी कहीं टिक नहीं पाएंगे, 2019 से बुरा हाल होगा, जो कि होने जा रहा है। तो उसको लगा कि अगर पूरे विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी देश के सामने पेश किए जाते हैं तो लड़ाई थोड़ा अलग हो जाएगी और वो लड़ाई ज़्यादा निकट की दिखाई देगी। लेकिन ये कांग्रेस का ये जो मंसूबा था वो पूरा हो नहीं पाया। तो अब कांग्रेस की नज़र है चुनाव बाद की परिस्थितियों पर। अब आप देखिए, 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान है, यानी आज 7 चरण पूरे हो जाएंगे। 4 तारीख को 4 जून को मतगणना होगी और नतीजे आ जाएंगे। तो 1 तारीख को जिस दिन आखिरी चरण का मतदान है उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। किसकी बैठक बुलाई है? इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई है। पहले इसके बारे में, स्वरूप के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बाद में कहा गया ये अनौपचारिक बैठक है, चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर या मतगणना की परिस्थितियों पर, मतगणना की तैयारी के लिए विचार करने के लिए। अब ये बात कांग्रेस को लगा कि और पार्टियां शायद नहीं समझ पाएंगी, तो और पार्टियां जो राजनीति में और दूसरे नेता हैं, जो दल हैं, वो इतने नासमझ भी नहीं हैं। उनको भी समझ में आ रहा था कि क्यों होगा, और ख़ास तौर से जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर बोल दिया कि प्रधानमंत्री पद के रूप में उनकी पहली पसंद राहुल गांधी है। अभी बैठक हुई नहीं, बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। आप पूरे चुनाव के दौरान ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री पद के बारे में फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद गठबंधन के साथी दल मिलजुल कर करेंगे। फिर आपने पहले से गठबंधन की बैठक बुलाने से पहले कैसे ये फैसला कर लिया? कैसे अपनी पसंद बताने लगे? क्यों राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया? इसका मतलब ये है कि आप बैठक का एजेंडा तय कर रहे हैं। बैठक का एजेंडा जो है वो मतगणना की तैयारी के संबंध में नहीं है। बैठक का एजेंडा जो है चुनाव बाद की परिस्थितियों पर विचार करने के लिए, राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करने के लिए नहीं है। चुनाव का नतीजा कांग्रेस पार्टी को भी पता है और दूसरे क्षेत्रीय दलों को जो इस गठबंधन में शामिल हैं उनको भी पता है। तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने मना कर दिया बैठक में आने से। उन्होंने कहा 1 तारीख को जो है हमारे यहाँ मतदान है, हम चुनाव में व्यस्त हैं, हम तो नहीं आ सकते। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने मना कर दिया। उसके बाद अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बैठक में जाएंगे, इसमें संदेह है। उनकी पार्टी की ओर से इसको कंफर्म नहीं किया गया है और नहीं डिनाई किया गया है। लेकिन अंदर खाने से जो बात आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव बैठक में शामिल नहीं होंगे। पूरी संभावना है कि इस बैठक को रद्द भी किया जा सकता है। एमके स्टालिन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। हालांकि उन्होंने नहीं आएंगे ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन आप देखिए तमिलनाडु में चुनाव खत्म होने के बाद से गठबंधन के किसी साथी दल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को कहीं किसी रैली में बुलाया नहीं। औपचारिकता के लिए भी, एक प्रतीकात्मक एकता दिखाने के लिए भी उनको नहीं बुलाया गया। तो तमिलनाडु का चुनाव खत्म हुआ, एमके स्टालिन का इस गठबंधन में जो है उनकी भूमिका वो खत्म हो गई। अब बात आएगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेकर आती है। सबकी नज़र इसी पर है। कांग्रेस को पता है कि उसके गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। वो दावा कुछ भी करती रहे कि इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं, सभी पार्टियां दावा कर रही हैं, तो दावा करना तो अब एक तरफ है। कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है उसके हिसाब से उसको 100 तक सीटें मिल सकती हैं। हालांकि आपको याद दिला दें कि 2019 में कांग्रेस का जो इंटरनल असेसमेंट था उसके हिसाब से कांग्रेस को 180 सीटें मिल रही थी। मिली कितनी? 53। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अनुमान ही 2019 से कम का हो गया है, लगभग आधे का, 180 का 100 हो गया है, तो इस बार वास्तविकता में कितनी सीटें आएंगी इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर सवाल ये है, मालूम है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करने न करने का
कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने बनाने का अवसर ही नहीं आने वाला। फिर ये बैठक क्यों बुलाई खड़गे ने? खड़गे ने बैठक इसलिए बुलाई कि चुनाव का नतीजा आने से पहले राहुल गांधी की लीडरशिप पर मुहर लग जाए। जो उन्होंने बात कही कि उनकी पहली पसंद है, बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, गठबंधन के जो साथी दल हैं, वो इस बात को एंडोर्स कर दें कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। इससे राहुल गांधी की स्वीकार्यता पूरे विपक्ष की खेमे में है, ये स्थापित हो जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य इस बैठक को बुलाने का यही है। उसे मालूम है कि 4 जून को नतीजे आने के बाद ये गठबंधन बिखरने वाला है। इस गठबंधन के एक एक साथी जो है अलग होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई आपका गठबंधन है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से, आप और राहुल गांधी किसी एक मंच पर नज़र नहीं आए? तो उन्होंने कहा हमने कांग्रेस से शादी थोड़े की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह के संबंध हैं। और पंजाब में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ ही रहे हैं। ममता बनर्जी का मैंने बता ही दिया आपको। उत्तर प्रदेश में एक बार 2017 में जो है 2 लड़के साथ आ चुके हैं, उसका नतीजा भी भुगत चुके हैं, इस बार फिर भुगतने को तैयार हैं। इस तरह से आप एक एक राज्य को देखते जाइए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी को दबा दिया। कांग्रेस पार्टी को समझा दिया कि आपकी हैसियत हमसे कम है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूरी में ये मानना पड़ा। जो पार्टी दशकों तक महाराष्ट्र में अकेले सत्ता में रही, उसके बाद गठबंधन में सत्ता में रही 15 साल तक एनसीपी के साथ, वो पार्टी उद्धव ठाकरे गुट के नीचे काम करने को तैयार हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत क्या है। कांग्रेस पार्टी को डर ये है कि नतीजे आने के बाद ऐसा ना हो कांग्रेस पार्टी के अंदर से राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ें उठने लगें। तो अगर नतीजे आने से पहले पूरे विपक्षी खेमे में उनकी लीडरशिप को स्वीकार कर लिया जाएगा तो एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठने की आशंका है वो जो है निर्मूल हो जाएगी, वो दब जाएगी। मुश्किल ये है कि ज़्यादा समय नहीं है। अगर 1 तारीख को बैठक नहीं हुई तो आप मानकर चलिए कि फिर 4 के बाद ही अगर ये गठबंधन बना रहा तो उसकी बैठक होगी, और उसका क्या नतीजा होगा इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होगी। हार के लिए अपने अलावा सब एक दूसरे को जिम्मेदार बताएंगे, और उसके बाद अपने अपने रास्ते जैसे आए थे जून 2023 में वैसे ही अपने अपने रास्ते लौट जाएंगे। क्षेत्रीय दलों के लिए प्राथमिकता जो है उनके राज्य की राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति नहीं है। लोकसभा का चुनाव खत्म, उनकी राष्ट्रीय राजनीति की जो महत्वाकांक्षा है वो उनके राज्य की राजनीति की महत्वाकांक्षा पर उस पर भारी पड़ जाएगी। इसलिए अगर क्षेत्रीय दल, अगर क्या मैं तो मानकर चल रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, क्षेत्रीय दलों की स्थिति खराब होती है इस चुनाव में, तो उनको पहली चिंता होगी कि अपने राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करें, अपने राज्य में अपनी पार्टी की जो खराब हालत हुई है उसको सुधारने की कोशिश करें। वो कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए कांग्रेस बहुत जल्दी में है, लेकिन जल्दी का काम कहते हैं शैतान का होता है। तो अब शैतान का है कि नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि जो कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, पहली बार में भी सफल नहीं हुई थी, इस बार भी सफल होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।